हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 6 के बच्चों के लिए उनकी वर्कशीट नंबर 94। क्लास 6 to 8 के बच्चों के लिए उनकी वर्कशीट नंबर 94। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले आप सभी अपना नाम लिखेंगे, विश्वविद्यालय का नाम लिखेंगे, तिथि लिखेंगे, कार्यपत्रक लिखेंगे, क्लास एंड सेक्शन लिखेंगे, विषय लिखेंगे। आपकी वर्कशीट का विषय है हिंदी जेनरिक 6 to 8। अगर एक्चुअली मेरी आदत पड़ गई 6 क्लास के बच्चों को पढ़ाने की, तो 6 क्लास ही बोल देता है, वैसे 6 to 8 के बच्चों के लिए, ठीक है। तो इसको 6 से 7th भी करेंगे और 8th भी करेंगे इसको, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन जो दिया है उसको पढ़ते हैं। नीचे दिए गए इस चित्र में क्या क्या और कौन कौन है, उनके नाम लिखिए और इनमें से किन्हीं 3 के बारे में एक एक वाक्य लिखिए। इस चित्र में आपको कुछ पिक्चर दे रखी, ठीक है। इस चित्र में कौन कौन है, क्या क्या है, उन सभी चीज़ों का नाम लिखिए। जैसे कि इनका नाम क्या है, इनका नाम क्या है, और इस पुस्तक का नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इनका नाम क्या है, इनका नाम क्या है, ठीक है। तो ये सब आपको जानकारी देनी है और उनके बारे में एक वाक्य लिखना है। तो चलिए पहले जानकारी देख लेते हैं कौन कौन है। ये रही हमारी जानकारी। तो इस पिक्चर में कौन कौन है, इस पिक्चर में सबसे पहले हम इनकी बात करते हैं। ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन है ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, ये आप लिख लेंगे। उसके बाद ये आपको जो पिक्चर दिख रही है कोई इमारत है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे भारत का संसद भवन, ठीक है, भारत का संसद भवन है। और ये जो आपको दिख रहे हैं ये है मौलाना अब्दुल कलाम जी, ठीक है। तो आप ये लिख देंगे। उसके बाद ये पुस्तक आपको दिख रही है कि पुस्तक जो है ये दे रहे हैं, ठीक है, किसी को दे रहे हैं। तो इस पुस्तक का नाम क्या है, इस पुस्तक का नाम है पुस्तक भारत का संविधान। इस पुस्तक का नाम भारत का संविधान। इसमें हमारे भारत का संविधान के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। उसके बाद ये कौन है, ये है हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। आप यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिख देंगे, ओके। तो ये अच्छा आपको पूरा दिखा रखा है। उसके बाद हमारे यहाँ पे ये कौन है, ये किसकी पिक्चर दी है, तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू है, तो आप इनकी स्पेलिंग नाम से लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हमें बता रखा है, बस हमें और कुछ भी नहीं करना है। तो इतने हमें बता रखा है, वो लिख दिया। अब हम कुछ वाक्यों को पढ़ लेते हैं कि आखिर मतलब इनके बारे में कुछ जानकारी, जैसे कि ये कौन थे और ये क्या करते थे, मतलब उनके बारे में कुछ पढ़ लेते। चलिए पढ़ते हैं। मैंने सिर्फ 3 लोग की जानकारी दी है, उसमें 3 डैश थे। मेरी वर्कशीट आपने नोटिस भी करा होगा। तो जितने डैश है मैंने उतने की जानकारी दी, चलिए उसको ही लिख देते हैं। तो सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन है, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कौन है, भारतीय संविधान के जनक एवं भारतीय गणराज्य के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये प्रथम राष्ट्रपति हैं एवं महान भारतीय सेना स्वतंत्र सेनानी थे, ठीक है। मतलब कि हमारे सेना में ये भी शामिल थे। तो ये इनके 3 लोगों के बारे में लिख रखा है, आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमें दिखा रखा है इसमें अब आपको दिखा रखा है क्वेश्चन नंबर 2। नीचे दिए गए गीतों में से आपने कौन कौन से गीत सुने हैं, उनके आगे या उन पर सही का निशान लगाइए, ठीक है। मतलब अगर आपने सुने हैं तो सही का निशान लगाइए, नहीं सुनो तो आप सही का निशान मत लगाइए, ठीक है। तो चलिए एक करके सबको पढ़ते हैं। पहला हमसे पूछा गया है सारे जहाँ से अच्छा, ये वाला गाना कौन सा है। तो ये सबने सुना है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। तो ये वाला गाना सबने सुना है, मैंने भी सुना है, तो मैं इसमें टिक कर देती हूँ, ठीक है। और ये ऐ मेरी वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी, ये भी मैंने सुन रखा है, तो मैं इस पर टिक कर देती हूँ। नेक्स्ट, मेरा रंग दे बसंती चोला, ये भी सुन रखा है सबने, मेरा रंग दे बसंती चोला है, रंग दे बसंती चोला। आपको मेरी बात अच्छी नहीं लग रही, लेकिन उसमें मेरी क्या गलती है, मैं तो पूरी बात अच्छी करके गा रही हूँ, आपको पसंद आया ना आया उसमें मेरी की गलती नहीं है। हाँ, तो इस पर टिक कर देती, मैंने सुना है। और अब तुम्हारा हवाले वतन साथियों, ये भी मैंने सुन रखा है। हाँ, और ये भी सुन रखा है, ये देश है वीर जवानों का, ये देश है वीर जवानों का, ठीक है, ये भी सुन रखा है हमने, इस पर टिक कर देंगे। और ए मेरे प्यारे वतन, हमने ये भी सुन रखा है। अगर आपने नहीं सुना तो आप जाके सुन लीजिएगा, बहुत अच्छे होते हैं ये सारे गाने, देशभक्ति गाने हैं, तो इसको आप सुन लीजिएगा। मैंने सुन रखा है तो मैं इस पर टिक कर दे रही हूँ, ठीक है। तो यही था हमारा सब कुछ पूरा, इसमें जितना भी गाने थे मैंने सारे सुन रखे थे, उसमें सब पर टिक कर दिया है। अगर आपने नहीं सुने तो आप जाकर सुन लीजिए, यूट्यूब पर आपको बहुत सारे गाने मिल जाएंगे। हाँ, आपको ये गाने हर जगह मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो आप सुन लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे पढ़ते हैं। ये सभी गीत किससे जुड़े हैं, मतलब ये सभी गीत किससे जुड़े हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प के सामने तिरंगे का छोटा सा चित्र बनाइए। ध्यान दीजिएगा, वह सही विकल्प एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ विकल्प दे रखे हैं, ठीक है।
है। तो यहाँ पर जो ये गाने किस चीज़ के ऊपर है ये आपको लिखना है। उसके आगे आपको ना जिसके ऊपर है आपको उसके आगे झंडे का छोटा सा साइन बना देना है, ठीक है। तो इस तरह आपको छोटे से झंडे से साइन बना देना, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम कर लेते हैं। सो गाइस यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में मैंने लगा रखा है, मतलब इसमें से ना एक से ज़्यादा ऑप्शन भी हो सकती है। जैसे कि देखो हमारा जो ये गाने हैं ना किस पर बनी है, हमारे गाने देश प्रेम पर बने हैं, तो हमने इसके आगे तिरंगे का छोटा सा साइन लगा दिया, ठीक है। भारत के ऊपर बने हैं, छोटा सा साइन लगा दिया। देश की बुराई नहीं, इस गाने में देश की बुराई नहीं बल्कि देश की तारीफ होती है। चोरी पर बिल्कुल नहीं, बेईमानी पर बिल्कुल नहीं, ये गाने देशभक्ति पर या हाँ ये देशभक्ति पर बने, ठीक है। तो ये आपके आंसर्स हो गए, तो आप इसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। तो ये थे हमारे आंसर्स। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसके बाद लास्ट में हमसे पूछा है कि क्या सिर्फ देशभक्ति गीत सुनने से हमारे देश से प्रेम करना है, हाँ या नहीं। सिर्फ आपसे सिर्फ पूछा है तो आप लिखेंगे नहीं। सिर्फ गाने सुनने से ही हमारे देश से प्रेम करना नहीं है, देश के लिए अच्छा काम करने से भी देश से प्रेम किया जा सकता है। और हम अगर वो भी करेंगे तो उससे ज़्यादा प्रेम होगा हमारे देश से। यदि हम अपने देश से प्रेम करते हो तो हमें अपने देश के लिए क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन से काम हम अपने देश के लिए कर सकते हैं, हर दिन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, हम अपने देश के लिए क्या काम कर सकते हैं। आप अपने देश की साफ़ सफाई कर सकते हैं। हम अपने देश में अगर कुछ भी बुरा होता है तो उसको होने से रोकने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस तरह से अपने देशभक्ति गानों से कर सकते हैं। और कुछ लोग तो जो होते हैं हमारी देश की जो रक्षा करने के लिए बॉर्डर पर चल जाते हैं, उससे भी हमारे देश की रक्षा ही होती है। तो ये सब कुछ रक्षा होती है जो हम कर सकते हैं अपने देश के लिए। अगर आप बॉर्डर पर नहीं जा सकते हो तो भला आप साफ़ सफाई कर ही सकते हो, कुछ भी बुरा होने से रोक ही सकते हो। तो ये होती है देशभक्ति, देश की रक्षा करना। तो आप कुछ भी कर सकती हो। तो यही था, आप इसका आंसर आप खुद से भी लिख सकते हैं, सिर्फ मेरा वाला बताए नहीं, इसके अलावा और बहुत से होते हैं, ठीक है। तो हमारी वर्कशीट खत्म हो जाती है। होपफुली वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों का शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।